अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का बायोलॉजी का, वो है जी डीकम्पोज़र। तो आप सबसे पहले हम डीकम्पोज़र की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, दैन उसके बाद हम मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। तो डीकम्पोज़र की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ऐसे ऑर्गेनिज़म, ऐसे जानदार जो डेड मैटर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर कहा जाता है। क्वेश्चन होगा कि डेड मैटर क्या है। जो मुर्दा जानवर जो मुर्दा जानवर होते हैं या जो गले सड़े पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को, ऐसे जानवरों को डेड मैटर कहा जाता है। जो मुर्दा जानवर या जो गले सड़े पौधे होते हैं, ऐसे जानवर, ऐसे पौधों को डेड मैटर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन होगा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो फिर क्वेश्चन होगा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो इन सिंपल अगर हम इजी वर्डिंग में समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइज में बड़े हों, लार्ज हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइज में लार्ज हों, बड़े बड़े हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड मैटर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करें, कन्वर्ट करें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हमें इजीली समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल कंपाउंड है। तो ये कैसे हुए। जब भी डीकम्पोजर या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस बड़े कंपाउंड को, जो इस बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस छोटे से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर कहेंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो इस लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें, ब्रेक कर दें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डीकम्पोजर कहेंगे। उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि किस तरह से डीकम्पोजर एक लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डीकम्पोजर जो हैं वो डेड मैटर पे आराम से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद वो अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करेंगे। सबसे पहले डीकम्पोजर डेड मैटर पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद डीकम्पोजर अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेंगे। जब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट हो जाएंगे तो इस डेड मैटर के जो ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक हो जाएंगे। एक बार फिर से, जब भी डीकम्पोजर डेड मैटर पे बैठेंगे तो डेड मैटर पे बैठने के बाद वो अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे। जूं ही डीकम्पोजर की बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे तो इसी दौरान जो डेड मैटर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होंगे डेड मैटर के, वो सिंपल कंपाउंड यानी कि छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो जाएंगे, जिस तरह अभी हमने ये डायग्राम से समझा। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे डीकम्पोजर, इस सिंपल कंपाउंड में, इस सिंपल कंपाउंड का वो प्रोडक्ट जो डीकम्पोजर के इस्तेमाल का होगा, डीकम्पोजर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस सिंपल कंपाउंड का वो प्रोडक्ट जो डीकम्पोजर के इस्तेमाल का होगा, डीकम्पोजर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। और वो प्रोडक्ट जो डीकम्पोजर के इस्तेमाल का नहीं होगा तो डीकम्पोजर उसे इसी तरह छोड़ देंगे। और वो सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट जो होगा, जो डीकम्पोजर ने छोड़ दिया होगा, वो इन्वायरमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ खुद ही मिक्स हो जाएगा। वो प्रोडक्ट जो सिंपल कंपाउंड में डीकम्पोजर के इस्तेमाल का होगा, डीकम्पोजर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी बॉडी में। और जो काम का नहीं होगा, जो इस्तेमाल का नहीं होगा, तो डीकम्पोजर जो है वो उसे इसी तरह छोड़ देंगे। और वो प्रोडक्ट जो डीकम्पोजर ने छोड़ दिया होगा वो इन्वायरमेंट के साथ खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल डीकम्पोजर की। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के दोनों मेजर डीकम्पोजर हैं। बैक्टीरिया और फंजाई
दोनों के दोनों मेजर डीकम्पोजर हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कंज्यूमर में कि एनिमल मेजर कंज्यूमर है, इसी तरह बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो मेजर डीकम्पोजर हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया और फंजाई ही डीकम्पोजर की एग्जाम्पल भी हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि डीकम्पोजर को रिड्यूसर भी कहा जाता है। डीकम्पोजर को रिड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीकम्पोज का मतलब भी ये होता है कि कोई भी चीज़ जो लार्ज अमाउंट में, जो बड़ी अमाउंट में मौजूद है, उसे थोड़ी अमाउंट में, उसे कम मिकदार में कर देना। और रिड्यूसर का मतलब भी ये होता है रिड्यूस कर देना, यानी कि कोई भी चीज़ जो लार्ज अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में मौजूद है, उसे रिड्यूस कर देना, यानी कि कम कर देना। तो इन सिंपल हम ये कहते हैं कि डीकम्पोजर को रिड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि डीकम्पोजर और रिड्यूसर का दोनों का एक ही काम है, और वो ये काम है दोनों का कि कोई भी चीज़ जो लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, उस मिकदार उसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो उसको थोड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना। ये है जी आज का हमारा टॉपिक डीकम्पोजर का।